नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार में 52 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के नाम कटने की तैयारी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के 38 जिलों में लगभग 52,22,000 लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मुख्य कारण आधार वेरिफिकेशन का रिजेक्ट होना और डेटा में त्रुटियां या आधार लिंक न होना। अपात्रता है जिनके पास 4 पहिया वाहन या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का साफ कहना है कि 15 फरवरी 2026 तक सभी सदस्यों को अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। अप्रैल के बाद हर महीने ऑटोमेटिक बदलेगा आपका बिजली का बिल, लगेगा झटका। केंद्र सरकार की नई नीति से बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। देश में अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 से बिजली का बिल हर साल ऑटोमेटिक तरीके से बदल सकता है। विद्युत नीति एनईपी के मसौदे में इंडेक्स लिंक्ड टैरिफ व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है। यूनियन बजट 2026 के बाद आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। कृषि मंत्रालय की तैयारी पूरी। कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। करोड़ों किसानों को यह किस्त केंद्रीय बजट 2026 पेश होने के बाद मिल सकती है। बजट 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। किसानों को अपनी ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा किस्त रुक सकती है। ई-केवाईसी घर बैठे ऐप या वेबसाइट से की जा सकती है। वोटर आईडी में भारत का नक्शा, अब मतदाता का फोटो भी डबल। आपके नए पहचान पत्र में हुए ये 5 बड़े बदलाव। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब नए वोटर आईडी कार्ड में क्यूआर कोड, भारत का नक्शा और मतदाता की डबल फोटो होगी। एपिक नंबर भी 2 स्थानों पर अंकित होगा। ये कार्ड बीएलओ द्वारा घर घर पहुंचाए जाएंगे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवा मतदाताओं को नए कार्ड वितरित किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट विस्तार से पहले एक्शन मोड में सरकार। बोर्ड, निगम और आयोगों में होगी छंटनी। कैबिनेट विस्तार के साथ बिहार में बोर्ड, निगम और आयोगों का पुनर्गठन होगा। एनडीए सहयोगी विधानसभा चुनाव में मनोनीत पदाधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं। कई पदधारकों के खिलाफ दल विरोधी आचरण की शिकायतें मिली हैं, जिन पर कार्रवाई होगी। नए युवा आयोग का गठन भी फरवरी में होने की उम्मीद है, जिसमें विषय विशेषज्ञों को प्राथमिकता मिलेगी। ये कदम सरकार को एक्शन मोड में दर्शाता है। बिहार में अब जीआईएस तकनीक से होगा जमीन का वेरिफिकेशन, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। बिहार में अब जमीन का निबंधन जीआईएस तकनीक से भौतिक सत्यापन के बाद होगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने राजस्व क्षति रोकने और विवाद कम करने के लिए यह निर्देश जारी किया है। वास्तविक भूमि और संरचना की सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पटना एयरपोर्ट पर तीसरे एरोब्रिज का शुभारंभ। अब गेट नंबर 11 से भी परिचालन। यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। हम अपराधी हैं तो जेल भेज दो, पुराने अंदाज में लौटे तेजस्वी। नीतीश सरकार पर बरसे। बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने कर्पूरी जयंती पर नीतीश सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कानून व्यवस्था, चुनाव में मशीनरी के दुरुपयोग और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। तेजस्वी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हैं और अब संगठन मजबूत कर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। बिहार के 450 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। पीएम मोदी बोले, विकसित भारत की नींव रख रहे हैं युवा। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित रोजगार मेले में बिहार के 450 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए इसे विकसित भारत के निर्माण का संकल्प बताया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के 10 लाख रोजगार के लक्ष्य का हिस्सा है, जिससे देश स्टार्टअप हब बनेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार में बंद चीनी मिलों को दोबारा खोलने का आदेश। राज्य सरकार ने रोजगार और किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की 25 चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दरभंगा की रैम और मधुबनी की सकरी चीनी मिल को किया है तत्काल प्रभाव से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिहार में टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू। स्वास्थ्य मंत्री बोले, 1.5 करोड़ आबादी की मैपिंग, 23 लाख की हुई स्क्रीनिंग।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बिहार में 1.52 करोड़ से अधिक उच्च जोखिम आबादी की मैपिंग की गई, जिसमें से 23 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई। इससे टीबी की जल्द पहचान और उपचार संभव हुआ। आधुनिक जांच तकनीकों और एआई आधारित एक्सरे मशीनों का उपयोग किया गया। सीएम नीतीश ने खुद संभाली कमान, जीविका दीदियों से की बात। योजनाओं का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में समृद्धि यात्रा के तहत महुआ और जंदाहा का दौरा किया। उन्होंने वाया नदी के गाद उड़ाही का निरीक्षण किया और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का जायजा लिया। सीएम ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों के बारी करने वाले का अवलोकन किया और जीविका दीदियों से संवाद किया। उन्होंने 54 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 98 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कटिहार में अब शान से होगी गरीब बेटियों की शादी। 19.5 करोड़ की लागत से बनेंगे 39 कन्या विवाह मंडप। कटिहार में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के सपने साकार होंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले के 39 पंचायतों में 19.5 करोड़ रुपए की सपने से देख रहे हैं और कि एक समय जो लागत से विवाह मंडप बनेंगे। जिला पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माण प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधा मिलेगी। यह पहल गरीब परिवारों को सम्मानजनक तरीके से अपनी बेटियों की विदाई करने में मदद करेगी। बिहार में भैंस पालन पर 75% तक सब्सिडी। मजदूर की जगह मालिक बनने का मौका। कटिहार जिले में समग्र भैंस पालन योजना के तहत पशुपालकों को भैंस खरीदने पर 75% तक अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग को 50%, जबकि एससी, एसटी और ईबीसी वर्ग को 75% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। गया में 349 करोड़ की लागत से बनने लगा 2 लेन फ्लाईओवर। जाम से मिलेगी निजात। मानपुर प्रखंड में 349.22 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर निर्माण कार्य का भूमि पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। ये 2 लेन एलिवेटेड ब्रिज मानपुर खिजरसराय मुख्य मार्ग पर जनकपुर के पास बनेगा। इसका राजबी, जेएनबी, बीएस इस बास उद्देश्य गया नवादा रोड पर लगने वाले लगातार जाम से लोगों को राहत दिलाना है। इससे यातायात सुगम होगा, समय बचेगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। भागलपुर में अब बाईपास समेत मुंगेर मिर्जा चौकी और NH 80 पर भी लगेगा टोल टैक्स। भागलपुर बाईपास के अलावा मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन, NH 80 और भागलपुर हंसडीहा 4 लेन पर अब वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। बाईपास पर पहले से टोल लग रहा है, जिसकी दरें निर्धारित हैं। नए टोल प्लाजा कहलगांव, कल्याणपुर और बांका के बौंसी में बनेंगे, जिनमें शौचालय, एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं होंगी। सड़क के रखरखाव के लिए टोल वसूली आवश्यक है। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर 2 टोल प्लाजा होंगे। 12वीं पास युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका। 70,000 सैलरी। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव के 3,532 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां पंचायती राज विभाग में की। कर्मचारी आयोग ने किसी जरार के साथ 32 पदों पर जाएंगी और इसके लिए द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी। इस भर्ती से जुड़ी सबसे अहम अपडेट यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले उम्मीदवारों को 13 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन अब यह तारीख बढ़कर 29 जनवरी 2026 हो गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 तय की गई है। बिहार में गुड़ उत्पादन यूनिट लगाने के लिए 1 करोड़ तक सब्सिडी। आवेदन करने का अब आखिरी मौका। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग मद्य निषेध विभाग में अवर निरीक्षक के 78 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से स्वीकार करेगा, जिसकी अंतिम तिथि 27 फरवरी है। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी 1 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुड़ उत्पादन इकाई अनुदान आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है और जेईई मेन जनवरी सत्र में अब तक 7.7 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। बिहार में जहाज से होगी बालू सीमेंट की ढुलाई। गंगा, कोसी समेत 7 राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बिहार में बालू सीमेंट जैसे माल की ढुलाई अब जहाज से की जाएगी। गंगा और कोसी नदी सहित 7 घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास होगा। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को केरल के कोच्चि में हुई इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल IWDC की तीसरी बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने राज्य की जलमार्ग क्षमताओं और भविष्य के रोडमैप संभावनाओं को विस्तार से रखा।
बिहार में खुलेंगे 42 नए मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 3 साल के अंदर होगा काम। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जहानाबाद में घोषणा की कि बिहार में अगले 3 वर्षों में 42 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्तापूर्ण में रहेगा चिकित्सा सुविधाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों पर जोर दिया। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की। कोरमा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज भी जल्द शुरू होगा। अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। 8 लाख से ज्यादा छात्रों की होगी ऑनलाइन हाजिरी। मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में अगले माह से 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी टैब के माध्यम से बनेगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तैयारी पूरी कर इसे शुरू में देखने को मिलेगा यहां से करने का निर्देश दिया है। ये प्रणाली मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग में भी मदद करेगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगी। हालांकि टैब रजिस्ट्रेशन की स्थिति अभी चिंताजनक है, जिसे सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। 5 साल बाद बिहार से बाहर मजदूरी को नहीं जाएगा कोई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया दावा। वैशाली में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि 5 साल में बिहार से कोई मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार रोजगार, उद्योग, बिजली, सड़क और 1 करोड़ नौकरियों के लक्ष्य के साथ समृद्ध बिहार के लिए काम कर रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण में फर्जी आधार व पासपोर्ट बनाने वाला गिरोह बेनकाब। 2 शातिर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि बाजार में पुलिस ने एक बड़े साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये अपराधी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बना रहे थे। बिहार में पुराने भूमि दस्तावेज पढ़ना अब होगा आसान। आम लोगों की मदद को तैयार हुआ विशेषज्ञों का पैनल। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। फ्यूज कॉल सेंटर से सीधा संपर्क। शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब बिजली बिलों पर फ्यूज कॉल सेंटर का नंबर अनिवार्य होगा, जिससे उपभोक्ता सीधे संपर्क कर सके। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।